कराची के इलाके लियारी बगदादी में 5 मंजिला रिहायशी इमारत गिर गई। 7 अफराद जाँ बहक, खवातीन समेत 12 जख्मियों को मलबे से निकाल लिया गया। मजीद 20 से 25 अफराद के फंसे होने का खदशा। इमदादी टीमें और इलाका मकीनों की बड़ी तादाद मलबा हटाने में मसरूफ। इमारत में 6 खानदान रिहाइश पजीर थे। गिरने वाली इमारत से मुलाहिका इमारतों को भी नुकसान पहुंचा। रिहायशी खातून का कहना है कि इमारत सुबह से ही हिल रही थी। कुछ लोग बिल्डिंग से निकल गए, लेकिन बहुत से लोग इमारत में ही मौजूद थे। सदर मुमलिकत और वजीर आजम का कराची में इमारत गिरने के अफसोसनाक सानहे पर गहरे दुख और रंज का इजहार। जाँ बहक अफराद के अहले खाना से ताज़ियत का इजहार। सिंध हुकूमत को इमदादी सरगर्मियों में तेजी लाने की हिदायत। सदर मुमलिकत का मुतासरा अफराद को फौरी रेस्क्यू करने और मलबे तले फंसे अफराद को निकालने पर जोर। हादसे की वजूहात का तयन करने और मुस्तकबिल में ऐसे वाक़यात से बचाव के लिए मौसर इक़दाम की हिदायत। वज़ीर आला सिंध का लियारी में इमारत गिरने के वाक़े का नोटिस। मुराद अली शाह ने कहा, यह इंतहाई अफसोसनाक वाक़या है। रेस्क्यू टीमें मलबे तले दबे अफराद को फौरी निकालने के लिए इक़दाम करें। वज़ीर आला सिंध ने बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी से शहर की खस्ताहाल इमारतों की तफसीलात तलब कर लीं। गवर्नर सिंध कैमरन डिसौरी का वाक़े पर तशवीश का इजहार। रेस्क्यू इदारों को फौरी, मौसर और हम आहंग इमदादी कार्रवाई की हिदायत। कहा, तमाम दस्तियाब वसाइल बरूए कार लाकर मलबे तले फंसे अफराद को बाहिफाजत निकाला जाए। सिंध हुकूमत ने इमारत गिरने की तहकीकात के लिए आला सतह की कमेटी कायम कर दी है। कमेटी 3 रोज़ में कोताही बरतने वाले अफसरान से मुतल्लिक रिपोर्ट पेश करेगी। वज़ीर बल्दियात सईद गनी ने कहा है कि इमारत गिरने के वाक़े के जिम्मेदारों को मुअत्तल कर दिया है। शहरियों से गुजारिश है, ऐसी इमारतें फौरी खाली कर दें। मेयर कराची मुर्तज़ा बहार ने कहा कि 3-4 नोटिस के बावजूद इमारत को खाली नहीं किया गया। इमारत की बिजली भी मुनक़ते कर दी थी ताकि लोग खाली कर दें। लियारी में 80 इमारतों को नोटिस जारी किए गए थे। चेक किया जा रहा है कि इमारत खतरनाक करार दी गई थी या नहीं। इमारत 1974 से कबल तामीर हुई थी। SBCA के मुताबिक कराची में 500 से ज़ायद इमारतों को खतरनाक करार दिया गया। भारत का पानी को बतौर हथियार इस्तेमाल करना और सिंतास मुआहदे की मुअत्तली नाकाबिल कबूल है। भारतीय इक़दाम पाकिस्तान के खिलाफ जारहियत के मुतरादिफ होगा। आलमी सालिसी अदालत ने भारत के इक़दाम को मुस्तरद कर दिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का इक़्तिसादी ताउन तंजीम के सरबराह इजलास से खिताब। भारत ने पहलगाम वाक़े की आड़ में पाकिस्तान के खिलाफ जारहियत की। फील्ड मार्शल की क़यादत में पाक फ़ौज ने भारतीय जारहियत का भरपूर जवाब दिया। पाकिस्तान ईरान पर इसराइली हमले की शदीद मज़म्मत करता है। वज़ीर आज़म की अज़रबैजान के सदर से मुलाकात। शहबाज शरीफ ने ECO सरबराही इजलास की मिसाली मेज़बानी पर इल्हाम अलियफ को मुबारकबाद दी। पाक भारत तनाज़े में हिमायत पर अज़रबैजान के सदर से इज़हार तशक्कुर। शहबाज शरीफ ने कहा कि पाकिस्तान ने मुश्किल वक्त में अज़रबैजान की मुसलसल हिमायत की। दोनों रहनुमाओं का तिजारत और सरमायाकारी बढ़ाने पर इत्तेफाक। इक़्तिसादी शराकतदारी बिलखुसूस अज़रबैजान की पाकिस्तान में सरमायाकारी को मज़ीद वुसअत देने का आज़म। वज़ीर आज़म ने अज़रबैजान के सदर को जल्द पाकिस्तान का दौरा करने की दावत का इआदा किया। पाकिस्तान का सिंतास मुआहदे पर सालिसी अदालत के ज़िम्मी फैसले का खैर मकदम। तर्जुमान दफ्तर खारिजा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि ज़िम्मी फैसले के मुताबिक सिंतास मुआहदा दुरुस्त और फ़ाल है। भारत को सिंतास मुआहदे पर यकतरफा कार्रवाई करने का कोई हक नहीं। भारत के पास पाकिस्तान के खिलाफ कोई सबूत नहीं। कराची में 8 मुहर्रम का मरकजी जुलूस निश्तर पार्क से बरामद। मुहर्रम के मरकजी जुलूस के लिए सिक्योरिटी के सख्त इंतजामात। MA जुनाह रोड और जुलूस की दीगर गुजरगाहों पर दुकानें और मार्केट्स सील। कंटेनर्स रखकर सड़कें बंद कर दी गईं।
और नीलम आज़ाद कश्मीर में चलहाना के मकाम पर कार दरियाई नीलम में जा गिरी। हादसे में खवातीन समेत 6 अफराद जाँ बहक, 5 की लाशें निकाल ली गईं। पुलिस के मुताबिक एक खातून को जख्मी हालत में रेस्क्यू कर लिया गया। गाड़ी में 5 खवातीन समेत 7 अफराद सवार थे। जाँ बहक अफराद का ताल्लुक मुजफ्फराबाद से है। ईरान और इराक जाने वाले ज़ायरीन के लिए परवाज़ों की तादाद मज़ीद बढ़ाने पर गौर। ज़ायरीन के इशूज़ के हल के लिए कायम खुसूसी टास्क फोर्स का इजलास। ईरान के लिए हफ्तावार परवाज़ों की तादाद 6 से बढ़ाकर 15 कर दी गई। अरबईन पर इराक के लिए 107 खुसूसी परवाज़ों का इंतजाम किया गया है। इजलास को सिविल एविएशन की ब्रीफिंग। मोहसिन नकवी ने कहा कि ज़ायरीन की हिफाजत सबसे ज़्यादा अजीज़ है। ज़ायरीन को किसी भी किस्म की मुश्किल या परेशानी से महफूज रखना तरजीह है। मुल्क में मानसून बारिशों का स्पेल। बलोचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में बादल बरस पड़े। बारखान, खुजदार, ज़ियारत में बारिश। लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश। हब्स की शिद्दत बरकरार। 6 से 10 जुलाई तक मुल्क भर में मूसलाधार बारिशों की पेशगोई। शहरी इलाकों में अर्बन फ्लडिंग का खदशा। सिंध, खैबर पख्तूनख्वा और बलोचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में तेज हवाओं के साथ बादल बरसने की तवक्को। क्रेमलिन के मुताबिक यूक्रेन जंग के जल्द खात्मे का इम्कान पर गौर किया गया। रूसी सदर पुतिन ने कहा, बातचीत से यूक्रेन तनाज़े के हल की तलाश जारी रखेंगे। यूक्रेन से मुतालिक मकासद से पीछे नहीं हटेंगे। इसराइल की रहते फ़लस्तीनियों पर जाहिर जारी। सिहोनी फोर्सेस के फ़िज़ाई हमलों में मज़ीद 28 फ़लस्तीनी शहीद, 20 से ज़ायद ज़ख्मी। 24 घंटों में 118 अफराद शहीद। अक़वाम मुत्तहिदा का गाज़ा की सूरत हाल पर तशवीश का इजहार। UN सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस ने कहा, गाज़ा में बका की आखिरी उम्मीदें भी ख़त्म हो रही हैं। गाज़ा में ईंधन ना पहुंचा तो संगीन नताइज सामने आएंगे। अमरीकी सदर ट्रंप का एक बार फिर पाक भारत जंग का तस्करा। कहा, पाक भारत जंग ना रुकवाता तो जौहरी तसादुम का खतरा था। ईरान की जौहरी तंसीबात को सफाई हस्ती से मिटा दिया। हमारे पास दुनिया की बेहतरीन फौज और तैयारे हैं। डोनाल्ड ट्रंप का अगली सदारती मुद्दत के कानून में तब्दीली का इंदिया। कहा, मैं मजीद 4 साल के लिए अमेरिका का सदर बनूंगा। अमेरिकी सदर ट्रंप ने खुद को के नोबेल इनाम के लिए बेहतरीन उम्मीदवार करार दे दिया। बोले, मैंने 5 ममालिक के दरमियान जंग रुकवाई। और नांगा पर्वत सर करने के दौरान गैर मुल्की खातून कोहिमा हलाक। कैंप 1 और कैंप 2 के दरमियान चेक रिपब्लिक की खातून कोहिमा क्लारा हादसे का शिकार हुई। कोहिमा की लाश की तलाश के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। 3 हेलीकॉप्टर सर्च एंड रिकवरी ऑपरेशन में शरीक। मुल्क में मानसून बारिशों का स्पेल। बलोचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में बादल बरस पड़े। बारखान, खुजदार, ज़ियारत में बारिश। लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में भी तेज बारिश। हब्स की शिद्दत बरकरार। 6 से 10 जुलाई तक मुल्क भर में मूसलाधार बारिशों की पेशगोई। शहरी इलाकों में अर्बन फ्लडिंग का खदशा। सिंध, खैबर पख्तूनख्वा और बलोचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में तेज हवाओं के साथ बादल बरसने की तवक्को। कराची में आज और कल हल्की बारिश का इम्कान। आज़ाद कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों में वक्फे वक्फे से बारिश। नदी नालों में तूफ़ान।